भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। तारा भोजन व्रत कथा। आज हम सुनेंगे तारा भोजन क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। तारा भोजन। तारा भोजन का अर्थ है तारा देखकर भोजन करना, अर्थात सूर्य निकलने से छिपने तक का उपवास रखना। यह व्रत कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर इस व्रत को शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रत्येक दिन तारों को अर्घ्य देने के बाद तारा भोजन व्रत की कथा कहते हैं। उसके बाद भोजन करते हैं। तारा व्रत कथा के पश्चात जो भोजन करते हैं वो भोजन सात्विक होना चाहिए। इस व्रत में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी सास या सास की उम्र की किसी महिला को साड़ी तथा रुपए देकर आशीर्वाद लें। आइए अब सुनते हैं तारा भोजन की कथा। किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। फिर उसने अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। जेठानी ने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो देवरानी ने भी उसे कोई बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। फिर उसने अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो ननद ने भी उसे मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे तो जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी आप कहानी सुन लें। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है
लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। फिर देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। फिर जब ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह ही करो। फिर राजा जी आते हैं और कहते हैं कि मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है, उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन, मैं तुम्हारे साथ चलूं? तब बहू कहती है, हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। अब दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत तो किया ही नहीं, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब उसने पूछा कि भगवान, मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया? भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आइए अब हम सुनते हैं तारा भोजन की दूसरी कथा। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, अब मैं उसे कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोलू में
पिलवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा, भला इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काटकर कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। अब राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरा नेम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। अब लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। अब वह कहने लगी कि हां, अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को विमान में बिठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो इन सब को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की है कौन सी? दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की। क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमादान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सबको प्राप्त हो। आइए अब हम सुनते हैं तारा भोजन की एक और कथा। एक बार देवराज इंद्र की पत्नी ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपा करके यह बताओ, मेरा यह जयंत नाम का पुत्र दुर्भागी सा क्यों है? जहां भी जाता है अपयश लेकर आता है। युद्ध में जाता है
तो हार कर आता है, कोई काम करता है तो सफल नहीं होता है, इसका कोई आदर नहीं करता। इसका मैं क्या उपाय करूं? कोई सरल उपाय बताइए। इंद्राणी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे इंद्राणी, मैंने आपके पुत्र की जन्म कुंडली देखी है। इसकी हस्तरेखा भी देखी है। इसकी कुंडली में सूर्य, चंद्र नीच है, काल सर्प योग भी है, मंगलीक है, गंड मूल योग भी है। अतः हे इंद्राणी, आप पार्वती जी के पास जाओ और इसका उपाय पूछो, क्योंकि माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का भी जन्म कार्तिक माह में हुआ था और उनका भी सूर्य नीच था। पार्वती ने भी कई उपाय किए थे। अब नारद जी इतना कहकर वहां से चले गए। कुछ देर के बाद इंद्राणी पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचकर माता पार्वती को ढूंढने लगी। जब माता पार्वती मिली तो उन्हें नमस्कार किया। पार्वती जी के कुशल मंगल पूछने पर इंद्राणी ने अपना आने का प्रयोजन बताया। पार्वती जी ने कहा, हे इंद्राणी, आपको नारद जी ने जो कुछ भी बताया वह सत्य है। हमारे घर में भी कार्तिकेय का जन्म ऐसा ही हुआ था। जिस घर में कार्तिक में जन्म हुआ हो और कृतिका, अनुराधा, भरणी, आद्रा, पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और गंडात नक्षत्र में जन्म हुआ हो, उस घर के सदस्यों को या माता पिता को तारा भोजन व्रत करना चाहिए और नित्य गजेंद्र मोक्ष की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। पार्वती बोली, चौथे मनु के समय में भगवान हरि ने गज की रक्षा की थी। कहते हैं त्रिकुट नामक का एक पर्वत था, एक पर्वत है। उसके चारों ओर क्षीर सागर है। 10,000 योजन ऊंचा और 10,000 योजन चौड़ा है। उस पर्वत पर चांदी, सोना,
मूंगा आदि के पर्वत स्थित हैं। उस पर्वत पर फल, फूल, पेड़, बेल, हरी हरी घास सदा रहती है। कोयल, तोता, बगुले, हंस, सारस आदि पक्षी रहते हैं। जगह जगह पर नदी, तालाब, झील हैं। वहीं पर गुफा में ऋषि, मुनि, तपस्वी तप करते हैं एवं आनंद से रहते हैं। उस वन में हाथियों का झुंड रहता था। एक दिन तालाब में हाथियों का झुंड पानी पीने गया। पहले पानी पिया, फिर नहाने लगा। इस समूह का स्वामी बड़ा बलशाली और निडर था। वह नहाने लगा और सूंड से पानी उछालने लगा। कहते हैं उसी तालाब में हूहू नाम का एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ को ग्राह भी कहा जाता है और हाथी को गज। मगरमच्छ ने हाथी के पैर को मुंह में दबोच लिया और गहरे पानी में खींचकर ले गया। मगरमच्छ और हाथी दोनों ही बड़े बलशाली थे। हथनियों और हाथी के बच्चों ने हाथी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सके। कभी हाथी थोड़ा बाहर आ जाता तो कभी मगरमच्छ उसे पानी के अंदर खींच लेता। इस तरह से 1000 वर्ष तक गज और ग्राह के बीच में लड़ाई चलती रही। पानी में होने के कारण गज कमजोर पड़ने लगा और जल उसकी सूंड भर से ऊपर हो गया। तब हाथी को समझ में आ गया कि अब तो वह नहीं बच सकता। उसने अपने सूंड को ऊपर उठाकर भगवान को पूरी शक्ति से पुकारा। भगवान माधव अपने भक्त की विनती को सुनकर तुरंत वहां पर प्रकट हुए और चक्र से ग्राह के मस्तक को काट दिया। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास व्रत के उद्यापन को कैसे करें और उसका महत्व। धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास के बारे में वर्णित तथ्यों के अनुसार यह महीना स्नान, व्रत और तप के लिए सर्वोत्तम है। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए महिलाएं 12 वर्ष तक कार्तिक मास में प्रातः स्नान करने के साथ ही दान व्रत कर 13वें वर्ष में पूरे विधि विधान से उसका उद्यापन करती हैं।
कार्तिक मास में जो पुरुष स्त्री व्रत धारण करते हैं उन्हें अन्नदान करना चाहिए। गायों को हरा चारा देने सहित अपने भोजन के प्रथम ग्रास को गोग्रास के रूप में निकालना चाहिए। साथ ही धार्मिक कथाओं का श्रवण कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म को निभाना चाहिए। दूसरों के अन्न, पराया धन, पराई नारी और पराये शैया का परित्याग करना चाहिए। इस माह में बकरी, गाय भैंस के अतिरिक्त अन्य पशु का दूध मांस के समान होता है। व्रती मनुष्य ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे और पत्तल में भोजन करे। व्रती मनुष्य को तामसिक वस्तुएं जैसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, बैंगन आदि का त्याग करना चाहिए। ये सब पदार्थ इन दिनों कीटाणु युक्त हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं उद्यापन की विधि। व्रती कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत के उद्यापन की विधि प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तुलसी के वृक्ष के ऊपर सुंदर मंडप की रचना करें, जिसमें 4 दरवाजे हों। मंडप पर पंचरत्न से युक्त सुंदर कलश की स्थापना करें और कलश पर श्रीफल रखें। इस कलश पर महालक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति का पूजन करें। कार्तिक में ही भगवान शयन से उठे थे। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कार्तिक शुक्ल द्वादशी को शयन से उठे और त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया तथा चतुर्दशी को सभी देवों ने मिलकर उनका पूजन किया। इसलिए उद्यापन में चतुर्दशी तिथि को ही श्री लक्ष्मी सहित श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण का अति महत्व होता है। जागरण में जो लोग भजन कीर्तन गाते हैं वे 100 जन्मों के पाप से मुक्त होते हैं। यह व्रत कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने भी किया था। आइए अब सुनते हैं कार्तिक माह में तारा भोजन का उद्यापन कैसे करें। श्रद्धालु व्यक्ति कार्तिक माह में तारा भोजन करते हैं। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को
दक्षिणा दें। ब्राह्मणी अथवा सास अथवा किसी बुजुर्ग महिला को साड़ी दी जाती है। साड़ी के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दें। इसी के साथ तारा भोजन व्रत कथा तथा उनसे जुड़ी जानकारियां समाप्त होती हैं।